हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी सुबह के बज रहे 6 और आज मैं बहुत ही जल्दी उठ गई हूँ क्योंकि मुझे आज मेरे सामने वाले खेत, जो हमारा खेत है घर के सामने, उसे मैं पूरा एक्सप्लोर करने वाली हूँ। सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि हमारे सामने वाले खेत में क्या क्या लगाया हुआ है, कौन सी सब्ज़ी की खेती हुई है और ये ऑर्गेनिक तरीके से खेती हुई है। तो ये डेली बेसिस पे जो भी हम सब्ज़ी यूज़ करते हैं वो हम बाज़ार से नहीं, हम हमारे गाँव में खुद के खेतों से ही खाते हैं। तो आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, स्टार्टिंग में बैगन लगा हुआ है, तो बैगन की खेती है, इसमें भिंडी है, करेले की खेती है, खीरे की खेती है। फिर उसके बाद है आपका नेनुआ, लौकी और भी है सारी चीज़ें, मिर्ची, नींबू, जो भी डेली बेसिस पे यूज़ होता है वो सब हमारे खेत में ही लगाया गया है। तो अभी मैं सुबह 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 ही सब्ज़ी तोड़ा जाता है, अर्ली मॉर्निंग ही गांव में सब्ज़ी सुबह सुबह ही तोड़ा जाता है। अगर आपको बेचना है तो भी और नहीं बेचना है तो भी। तो इधर साइड में हल्दी की खेती है और इधर बीच में ज़्यादा भिंडी है, करेला है, नेनुआ है, लौकी है, बैंगन है, नींबू है और मिर्ची है। और ये है हमारा प्यारा सा गांव और ये है हमारा घर। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ सुबह सुबह कि मैं कौन कौन सी सब्ज़ी आज तोड़ने वाली हूँ और कौन कौन सी सब्ज़ी आज हमारे घर में बनने वाली है। क्योंकि पहले खेत में देखा जाता है कि कौन सा सबसे ज़्यादा निकल रहा है तो वही बनाया जाता है उस दिन घर में। और जो जो सब्ज़ी ग्रीन वेजिटेबल हमारे शहर में जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ कितना मुश्किल होता है, मतलब सारे ऐसे लगता है कि नकली सब्ज़ी खा रहे हैं, कुछ ओरिजिनल नहीं रहता है। ऐसा लगता है कि सब डुप्लिकेट ही मिल रहा है मार्केट में। तो यहाँ तो देसी खेती है, देसी तरीके से अपने घर से सिंचाई करके सही पानी से सही कोई क्या बोलते हैं, इंजेक्शन वाली खेती नहीं है, रियल है। जो बोलते हैं ना, बाज़ार में ऐसा लगता है हर चीज़ ही डुप्लिकेट मिल रहा है आज के डेट में। तो वो इस ज़माने में अगर आपको शुद्ध देसी हवा, देसी ऑक्सीजन और देसी सब्ज़ी मिल रहा है तो बहुत बड़ी बात है। तो मैं जब भी गाँव आती हूँ तो ये सारी चीज़ें तो खाती हूँ और फर्स्ट टाइम मैं मेरे व्लॉग के माध्यम से आप लोगों को शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे अमरूद का भी हमारे पेड़ लगा हुआ है हमारे घर के सामने। इधर तार का पेड़ है जिससे आइस एप्पल आता है, जो मार्केट में जिसको आइस एप्पल बोलते हैं वो हमारे गांव में उसको कोआ बोलते हैं। कोआ, हाँ शायद, नहीं, कटहल के फल को कोआ बोलते हैं। तार के फल को क्या बोलते हैं? तार के फल को फल ही बोलते हैं। तो ये है हल्दी और इसके बाद अभी मैं खेत के अंदर जाने वाली हूँ गाइस। उसके बाद कौन कौन सी सब्ज़ी मैं ढूंढ पाती हूँ, क्योंकि ढूंढना भी बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि जो नेनुआ की खेती होती है उसका पौधा तो बाहर आपको क्लियर दिखेगा, लेकिन उसका जो फल होता है वो उसके अंदर होता है। तो वो आपके ऊपर है कि आप कैसे ढूंढ पाते हो। और बैंगन का तो क्लियर बाहर से ही दिख रहा है क्योंकि इसका लंबा पौधा है। उसका पौधा वैसा नहीं रहता, उसका पौधा वो चैन में बंधा रहता है, मतलब चैन करके लतर, क्या बोलते हैं, लतर जैसा फैला रहता है, लेयर जैसा फैला रहता है। तो बैंगन निकालना तो बहुत इजी है क्योंकि वो सामने से क्लियर आप विजिबल है, आप देख सकते हो। और फल इसका जो है, अभी कोई फल ऐसा भी है कि ख़राब भी हो गया है पेड़ में ही और कोई बहुत सही भी है। तो पहले मैं इसको ही निकालना स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि स्टार्ट ही इसी से है। फर्स्ट आप देख पा रहे होगे खेत के साइड से इसका ही है और उधर लेफ़्ट साइड में नींबू का है, जिसको मैं लास्ट में निकालूंगी क्योंकि नींबू से सब्ज़ी तो नहीं बनता। नींबू आप खाली पेट गर्म पानी के साथ पियोगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद माना जाता है। और ऐसे भी नींबू तो सैलेड में, ये सारी चीज़ें में यूज़ करना ही चाहिए। और आप मानोगे नहीं, दाल में भी बहुत लोग खाते हैं। दाल में भी नींबू का रस मिला के खाने से आपका पाचन क्रिया जो भी होता है, आजकल डाइजेस्टिव सिस्टम तो सबका ही ख़राब है, तो वो बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसलिए नींबू को खाने में तो शामिल करना ही करना चाहिए। और अगर देसी तरीके से आपको अपने ही खेत में सामने मिल रहा है ऑर्गेनिक तरीके से, तो और भी इससे ज़्यादा और खूबसूरत क्या ही बात हो सकती है। तो गाँव आओ और ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर ना करो तो गाँव आने का क्या मज़ा। तो मैं तो जब भी आती हूँ, मैं मेरे सारे खेत में जाती हूँ, सारी चीज़ें एक्सप्लोर करती हूँ और सारी चीज़ें देखती हूँ। और जब मैं यहाँ पे रहती थी और जब भी अभी भी आती हूँ, अगर मुझे कुछ हेल्प भी करना होता है, जैसे कभी आलू निकालना होता है, तो हमारे जो वर्कर्स होते हैं वो तो निकालते हैं, हम भी साथ में निकालते हैं। तो मज़ा आता है। और मकई भी, कई बार मकई की खेती करनी होती है तो मकई को मिट्टी के अंदर उसके बीज को रोपने का भी काम हम लोग करते हैं। तो वो सारी चीज़ें भी, अगर वो सीज़न अभी है नहीं, अभी तो धान का सीज़न है,
तो जब भी उस सीज़न में आऊँगी तो मैं आपको वो भी पूरा प्रोसेस दिखाने वाली हूँ पक्का पक्का। तो अभी तो मैंने बैंगन इतना निकाल लिया है, मुझे लगता है 1 केजी तो निकल ही गया होगा। और इतना अगर मैं शहर में ख़रीदूँगी तो कितने ज़्यादा पैसे तो लगते ही लगते हैं, और पैसे लगने के बाद भी ओरिजिनल चीज़ नहीं मिलता है, क्योंकि वो डुप्लिकेट ही होता है एक तरीके से। क्या बोलते हैं उसको, मिलावट वाली चीज़ें मिलती है मार्केट में। आजकल कहाँ कुछ ओरिजिनल मिलता है मार्केट में, कुछ भी ओरिजिनल तो है नहीं। और बड़े शहरों में तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वहाँ तो और भी दूर दूर से आता है, कितने दिनों से फ्रिज में रखा रहता है, मतलब कुछ भी ताज़ा नहीं होता है। ताज़ा तो आपको गाँव में ही मिलेगा एकदम फ्रेश। तो लिखने को लोग मॉल के बाहर भी फ्रेश का टैग लगा देते हैं, बट वो फ्रेश होता नहीं है। फ्रेश तो आपको गांव में ही मिलेगा। और जब आपका अपना ही खेत है, अपना ही सारी चीज़ है, तो सोचो कितना ही स्पेशल है। तो इसीलिए कभी गांव को छोड़ना नहीं चाहिए। और गांव तो हर साल में 4 बार 3 बार तो आना ही चाहिए। और जब भी मैं आती हूँ मेरा जाने का वापस मन भी नहीं करता है, लेकिन क्या करें, कर्म काम कर्म भूमि पे तो लौटना पड़ेगा ही ना। तो अभी तो मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ, बहुत मज़ा कर रही हूँ गाँव में। अभी देखती हूँ कब तक मैं जाती हूँ। तो अभी तो मेरा बिल्कुल भी जाने का मन नहीं है। अभी तो मैं अच्छे से सारे खेत की सब्ज़ी खाऊंगी, देसी चीज़ें खाऊंगी, देसी चीज़ें एक्सप्लोर करूंगी, उसके बाद ही जाऊंगी मैं। देख लो, मैंने टोकरी भर के अभी मैं खेत के अंदर भी नहीं गई हूँ गाइस, और उसमें मेरा टोकरी भरने को है। तो अभी अंदर जाने के बाद कितना ही भर जाएगा। तो अब मैं फाइनली थोड़ा थोड़ा अंदर जा रही हूँ। और उसके बाद अब मैं वो, जैसा मैंने बोला, लेयर वाली सब्ज़ी जो नेनुआ की है और क्या बोलते हैं लौकी की है, तो उसके लिए आपको नीचे ढूंढना पड़ेगा। वो क्लियर बाहर से विजिबल नहीं होता है, वो अंदर ही अंदर रहता है। तो उसको ढूंढना है और उसके बाद ही उसको हम तोड़ पाएंगे उसके पेड़ से। और जो वाइट वाइट आप फ्लावर देख रहे हो, उसका भी पकौड़ा बनाया जाता है। और जो नेनुआ के ऊपर येलो फ्लावर होता है, उसका भी पकौड़ा बनाया जाता है, और वो काफ़ी टेस्टी होता है। और वो गांव वाले लोग को ही पता होता है, शहर में तो मिलता भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें देसी, इसीलिए तो गांव के लोग बहुत ज़्यादा दिन तक ज़िंदा रहते हैं, और बहुत ज़्यादा दिन तक स्वस्थ भी रहते हैं, और बहुत ज़्यादा दिन तक हेल्दी भी रहते हैं, और बहुत ज़्यादा दिन तक उनकी, मतलब होता है ना कि इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छी होती है, इसलिए ही होती है। तो इसीलिए देसी चीज़ें तो अलग ही है गाइस। अब इतना ज़मीन तो कोई मुंबई में ख़रीद ही नहीं पाएगा, तो खेती कहाँ से करेगा। तो देख लो, और वहाँ पे ज़मीन ख़रीदना, क्या फ्लैट ख़रीदना इतना मुश्किल है, ज़मीन तो छोड़ ही दे। तो गाइस अभी मैंने इतना ले लिया है, सब्ज़ी ख़रीद लिया है, क्या मैं बोल रही हूँ, ख़रीद लिया है नहीं, तोड़ लिया है और अब मैं और अंदर जाऊंगी तो नेनुआ भी। और पता है गाइस, रेड कलर का जो साग आता है वो तो ऐसे ही मतलब क्या बोलते हैं उसको, बिना बीज रोपे ही उसका वो आ जाता है। तो वो एक अलग ही प्लस पॉइंट है। तो गांव में साग वाग भी बहुत ईज़िली मिल जाता है, और फ्री में मिल जाता है। ऐसा नहीं कि पैसे देने पड़ते हैं। मान लो ये तो मेरा खेत है, और अगर दूसरे को चाहिए और दूसरे को खाना है तो वो भी ले सकता है आराम से। ये चीज़ें शहर में नहीं होती। शहर में अगर आप 5 रुपए की भी चीज़ें ख़रीद रहे हो तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, बट गांव में ऐसा नहीं होता। गांव में कोई भी किसी की भी मदद आराम से कर देता है। सब यूनिटी के साथ रहते हैं, और बहुत प्यार से रहते हैं, और बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है, बहुत ही पॉजिटिव वाइब होती है। आसपास जो भी लोग होते हैं बहुत प्यारे होते हैं, बहुत, वो लोग डेली आपसे मिलने आएंगे बिना किसी होता ना कि बिना किसी मतलब के। और शहर में क्या होता है, मतलबी लोग होते हैं, वो मतलब से ही आपसे मिलने आएंगे। लेकिन गांव में ऐसा नहीं होता है। मैं जब से आई हूँ मुझसे सब मिलने आते हैं, डेली मिलने आते हैं। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये सारी चीज़ें गांव में ही होती है, शहर में नहीं होता। शहर में कोई किसी से मिलता है तो काम से ही मिलता है, कि कोई काम है या कोई आपके कलीग है, कोई शूटिंग रिलेटेड बातें हैं तो ही मिलेंगे। लेकिन गांव में ऐसा नहीं होता। गांव में लोग ऐसे भी आते हैं मिलने, फैमिली रिलेटिव कोई से भी। तो अभी मुझे एक करेला मिला है, करेला के बाद अभी देखते हैं और क्या मिलता है। तो उसके बाद और अंदर जाएंगे। मैं क्या ढूंढ नहीं पा रही थी, मैं ढूंढना मतलब मुझे लग रहा था कि मैं और भी ज़्यादा अच्छे से ढूंढ सकती थी, बट मैं ढूंढ नहीं पा रही थी। एक तो बारिश के मौसम वाला मिट्टी था, तो मेरा पैर भी वैसा हो रहा था, कहीं कहीं पे होता ना चिपक जा रहा था, तो वो मुझे ईज़िली मैं उसको टैकल नहीं कर पा रही थी, बट मैं कोशिश कर रही थी। और मैंने पहले भी दुपट्टे को अच्छे से ड्रिप कर लिया, क्योंकि दुपट्टा भी मुझे बहुत परेशान कर रहा था।
और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सूट ही पहनो तो ही आप सब्ज़ी तोड़ सकते हो। मेरे घर वाले बहुत अच्छे हैं, मैं जो पहनूँ वो लोग मुझे बचपन से ही लड़के के जैसे ही रखते हैं। तो मुझे सूट पहनना क्योंकि बहुत ज़्यादा पसंद है, और मैं ये मेरा सूट है भी नहीं, मैंने मेरी बहन का सूट पहना है, तो मुझे अच्छा लगता है। मुझे सारे कपड़े अच्छे लगते हैं, मैं सारे कपड़े पहनती हूँ, चाहे वो साड़ी हो, लहंगा हो, सूट हो, दुपट्टा, मैं हर चीज़ ही पहनती हूँ। तो ऐसा नहीं कि आप सूट ही पहनोगे तो ही आप सब्ज़ी तोड़ सकते हो। मैं मेरी खुशी के लिए पहन रही हूँ, क्योंकि जैसा देश वैसा भेष रखना चाहिए। आप जहाँ हो, जिस सिचुएशन में हो, वैसे कपड़े पहनने चाहिए। और मुझे ओकेजनली कपड़े पहनना बहुत पसंद है कि जैसा सिचुएशन है वैसे कपड़े पहनो। जैसे मूवी में हो तो मूवी जैसा कपड़ा पहनो, घर पे हो तो घर जैसा कपड़ा पहनो। और सूट तो कितना सुंदर लग रहा है, ऊपर से येलो है, येलो है तो इसलिए और भी ज़्यादा प्यारा लग रहा है। येलो कपड़े तो खेत वेत की वीडियो में बहुत प्यारे लगते हैं। आप देख रहे हो बिना मेकअप के मैं सो कर उठी हूँ, और फिर भी मैं इतनी प्यारी लग रही हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ माई सूट, नथिंग। और ये जो बैकग्राउंड है, ये लोकेशन की वजह से मैं ज़्यादा प्यारी लग रही हूँ, क्योंकि ग्रीनरी में तो माय गॉड क्या ही बोलूँ, नेक्स्ट लेवल ही होता है सुंदरता। बताओ, मेरे घर के पास देखो कितना खेत ही खेत है, खेत ही, हालांकि सारा मेरा नहीं है, लेकिन एक है ना, ग्रीनरी है, ऑक्सीजन प्योर मिल रहा है, प्योरिटी के साथ हवाएं आ रही होगी, तो सारी चीज़ें प्योर है। और शहर में तो इतना जगह छूटा ही नहीं होता है कि पेड़ पौधा कोई लगा सके। 2-4 पौधे ही लगा पाते हैं लोग, वो भी छत पे गमले में लगा पाते हैं, ऐसे खुले में तो नहीं लगा पाएंगे। और इतने अच्छे से इतने दूर तक सिर्फ सब्ज़ी की खेती तो नहीं कर पाएंगे कोई भी शहर में, तो ये चीज़ें गांव में ही हो सकती है। और ये सब मेरे दादा दादी के आशीर्वाद से और मेरे दादा दादी का बनाया हुआ है। मेरे दादा दादी ने ही ये सारी चीज़ें, जो बोलते हैं ना कि जड़ मजबूत होता है तो तना, पेड़ पौधा और फल भी मजबूत होता है, तो वही बात है। तो मेरे दादा दादी ने ये सब बनाया हुआ है, सब ख़रीदा हुआ है, सारी चीज़ें, मतलब एक नींव बिठाया हुआ है जिस पे हम लोग चल रहे हैं। और उनके ही दिए हुए सारे ज्ञान हैं जिसकी वजह से आज हम लोग जहाँ भी है, जिस भी फील्ड में है, तो अच्छा कर पा रहे हैं। तो वही सारी चीज़ें हैं। और अब मैं ढूंढने वाली हूँ नेनुआ। नेनुआ मुझे, हालांकि गांव में उसको नेनुआ नहीं बोलते, उसको घेवड़ा बोलते हैं। और 2-4 मुझे भिंडी भी मिल गया, हालांकि बड़े पापा बता रहे थे कि भिंडी अब लास्ट हो गया है। उसके बाद भी मुझे भिंडी भी मिल रहा था अंदर 2-4 में। होता ना कि बारिश आने के बाद वापस से ही फल आ जाता है, बिना किसी एफर्ट के, बिना किसी पानी दिए हुए पौधे में भी आ जाता है। तो भिंडी वैसे भी मुझे मिल जा रहा था। और बहुत अंदर जाने पे कद्दू भी, हाँ, गांव में लौकी को लौकी नहीं बोलते, कद्दू बोलते हैं, तो मुझे कद्दू भी मिल रहा था। अभी मैं भर के टोकरी बाहर लाऊंगी, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि कितना ज़्यादा हो गया है। तो अच्छा लग रहा था, टोकरी भर के मैंने सब्ज़ी तोड़ा है आज। और अभी भी मैं हार नहीं मान रही हूँ, जहाँ भी मुझे जो भी मिल रहा है मैं तोड़ ही रही हूँ। अब मैं रेड वाला जो साग होता है वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, क्या तो उसको ठरिया का साग बोलते हैं या कुछ ऐसा ही कुछ बोलते हैं। तो वो आप वीडियो में क्लियर देख पा रहे होगे कितना ज़्यादा है, कितने दूर तक फैला हुआ है, और वो क्लियरली शो हो पा रहा है। क्लियरली आप देख पा रहे होगे कि चारों तरफ ग्रीनरी है और बीच में रेडिश करके कुछ तो है, तो वो रेड वाला साग ही है। और वो तोड़ने के बाद फिर मुझे गलती से कद्दू लौकी मिल जाए तो मिल जाए, क्योंकि मैं अच्छे से ढूंढ नहीं पा रही थी। बताया ना, बारिश की वजह से जो मिट्टी है वो गीली पड़ी है और मेरा पैर कहीं कहीं चिपक जा रहा था, तो मैं अच्छे से एक्सप्लोर चीज़ें नहीं कर पा रही थी। और जो लेफ़्ट साइड में हल्दी लगा हुआ है उसमें अभी वक्त है, वो अभी पौधा ही है। और हल्दी को ऐसे तोड़ा नहीं जाता है, उसका प्रॉपर उसको मिट्टी के अंदर से निकाला जाता है। तो वो एक स्पेसिफ़िक टाइम के बाद ही निकाला जाता है, उसका एक फ़िक्स टाइम होता है, उसके बाद ही निकाला जाता है। तो उसमें अभी वक्त है, इसीलिए आधे में हल्दी लगा हुआ है और आधे में सब्ज़ी ही है। और सब्ज़ी में बहुत सारे आइटम हैं, भिंडी, नींबू, लौकी, नेनुआ और करेला। और करेला तो गाइस सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्किन डिजीज़ है या बहुत ज़्यादा आपके मतलब बीपी लो, ये सब का भी इशू है, तो करेला उसमें बहुत फ़ायदेमंद होता है। और करेला ऐसे भी करेला खाना चाहिए, हालांकि बहुत कड़वा होता है, इसकी वजह से लोग खाना पसंद नहीं करते, लेकिन उसको खाना चाहिए सेहत के लिए। हमेशा
जीभ के टेस्ट के लिए नहीं, कभी भी स्वास्थ्य के लिए भी खाना चाहिए। लोग जीने के लिए कम खाते हैं, खाने के लिए ज़्यादा जीते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। खाने के लिए, जीने के लिए खाना चाहिए, खाने के लिए जीना नहीं चाहिए। तो लोग उल्टा करते हैं। हालांकि मैं भी यही करती हूँ, खाने के लिए ज़्यादा, टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा भागती हूँ। लेकिन अभी तो मैं अच्छे अच्छे ऑर्गेनिक खेती के, ऑर्गेनिक तरीके से सब्ज़ी, देसी सब्ज़ी खा रही हूँ बड़े मज़े से। बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। गाँव की वाइब बहुत अच्छी है, मौसम बहुत अच्छा है, लोकेशन बहुत प्यारा है, चीज़ें बहुत अच्छी है। तो अच्छी वाइब है, अच्छा मौसम है। और यहाँ पे मैं सुबह सुबह उठ भी जाती हूँ। अब मुंबई में तो सिटी में ऐसा होता था कि नाइट शूट होते थे, 4 बजे 5 बजे आती थी मैं, तो सुबह के 12-1 बजे तक सोती रहती थी। यहाँ पे ऐसा तो नहीं है, यहाँ पे मैं टाइम पर सो भी जाती हूँ। हालांकि सारे मेरे कज़न ब्रदर सिस्टर यहाँ भी जब थे राखी पे, तब तक तो मैं नहीं टाइम पर सो पाती थी। 4-4 बजे तक हम सारे लूडो खेल रहे होते थे, तो तभी तो मैं टाइम पर नहीं सो पाती थी। लेकिन अभी जब वो लोग सारे चले गए तो तब तो मैं टाइम पर सो जाती हूँ। मैं मम्मी बात करते करते 9-10 बजे तक सो जाते हैं और सुबह के मैं 5-6 बजे तक उठ जाती हूँ। फिर पास के खेत से सब्ज़ी भी निकाल लेकर आ जाती हूँ, तो इन लोगों के लिए भी आसान हो जाता है, हेल्प भी मिल जाता है और मेरे ब्लॉग भी शूट हो जाते हैं। एक काम से, एक तीर से दो निशाना। तो हालांकि तोड़ने के लिए फिर लोगों को बुलाना पड़ेगा, फिर उनको पेमेंट करना पड़ेगा। इससे अच्छा है मैं ही तोड़ रही हूँ और मैं दोनों ही काम हो जा रहा है। इसमें कौन सा मेहनत है? आप अपने खेत में अपनी सब्ज़ी तो तोड़ ही सकते हो ना। तो इसमें तो कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है और अपना काम करने में कभी भी शर्माना नहीं चाहिए। आप अपने रूट से जुड़े रहोगे ना, तो आप किसी भी फील्ड में रहोगे आप अच्छा ही करोगे। और अगर आप ऑल राउंडर बनना चाहते हो, जैसे पढ़ाई में भी अच्छे, एक्टिविटीज़ में भी अच्छे, घर में भी अच्छे, खाना बनाने में भी अच्छे, तो आपको ज़मीन से जुड़ना पड़ेगा और अपने अंदर के अहंकार को ख़त्म करना पड़ेगा। और वो तभी आता है जब आप एकदम नेचुरल रहते हो, एक शैडो लेकर नहीं घूमते हो। शैडो लेकर अगर आप घूमोगे, नौटंकी करने को मैं भी कर सकती हूँ कि मैं मुंबई से आई हूँ, मैं क्यों करूँ सारी चीज़ें, क्यों करूँ गोबर के काम, क्यों करूँ ये, क्यों करूँ वो। तो वो जो करता है ना, वो बहुत ही हल्का इंसान होता है, बहुत ही घटिया इंसान होता है। तो ऐसा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि आप जहाँ पैदा हुए हो, जहाँ से आप बड़े हुए हो, जहाँ पे आप पले बड़े हो, आप उसी धरती पे आके टेंट्रम दिखा रहे हो। दैट इज़ वेरी बैड थिंग, वेरी बैड थिंग। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें जब नहीं होगी तभी आपके अंदर का जो मैं होगा ना, वो ख़त्म हो जाएगा। और जिस दिन आपके अंदर का मैं ख़त्म हो जाएगा, उस दिन आप अच्छे और बेहतर इंसान बन पाओगे। और अच्छे और बेहतर इंसान बनने के लिए धरती से जुड़ा रहना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि आप आसमान पे पहुंच भी जाओ तो आपको पता हो कि कौन से सीढ़ी से नीचे जाना है और कौन से फ्लाई से ऊपर आना है। अगर आप धरती से जुड़े नहीं रहोगे, आसमान में पहुंच भी जाओगे तो आप गिर जाओगे, क्योंकि आसमान में ग्रेविटी नहीं है। वहाँ पे गिरना बहुत ही आसान है, वहाँ पे आप स्टे नहीं कर पाओगे। तो आपको नीचे की सीढ़ी पता होगी तो ही आप वहाँ पे सरवाइव कर सकते हो। हालांकि ज्ञान बहुत ज़्यादा हो गया, मेरी सब्ज़ी तो टूट भी गई। अब मैं आ गई हूँ बाहर और मैं अब सोच रही हूँ कि उधर सॉरी एक्सक्यूज़ मी, तो उधर मैं साइड में देख रही हूँ कि और भी दूसरे पेड़ पौधे में कुछ बाकी है या नहीं है। सॉरी, मुझे सर्दी हो गई तो मुझे छींक हो रही है बार बार बहुत ज़्यादा ही। मैं अभी दूसरे पेड़ में देख रही हूँ कि नींबू उम्बू में या फिर मिर्ची में कुछ है कि नहीं। तो हालांकि कल ही ये टूटा था, तो नींबू रोज़ तोड़ना अच्छी बात भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी फ्रीज़ में बहुत सारे पड़े हैं। तो फिर भी 1-2-4 इधर के बैंगन छूट गए थे, तो मैं वापस से उसको तोड़ लेती हूँ, ताकि और भी ज़्यादा बैंगन हमारे पास आ जाए, कद्दू आ जाए, नेनुआ आ जाए। क्योंकि ये पेड़ में पड़े पड़े सड़ जाते हैं, अगर आप इसको टाइम पर नहीं तोड़ोगे तो ये ख़राब होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इससे अच्छा है ना कि आप तोड़ लो और लोगों को बांट भी दो, सारे लोग खा लेंगे, तो ख़राब भी नहीं होगा चीज़ और लोगों के पास पहुंच भी जाएगा। तो शेयरिंग इज़ केयरिंग होता है।
और नींबू मैंने तोड़ना स्टार्ट कर दिया। और नींबू सबसे बेस्ट पार्ट है। मैं वहाँ पे 10 के 2 खरीदती थी मुंबई में, हालांकि कई बार तो 10 के 1 ही मिलते थे। जब वो पीक सीज़न होता था तो 10 के 1 ही मिलते थे। और यहाँ पे देख लो 10 रुपये के पौधे में 1000 नींबू आ रहा है, और क्या चाहिए। तो नींबू से मुझे ज़्यादा खुशी मिलती है, क्योंकि मुझे जो भी खट्टे फल होते हैं ना वो बहुत पसंद है, बहुत ही ज़्यादा पसंद है बचपन से ही। एक गांव लेवल पे एक गागर नींबू ज़्यादा मिलता है, जो इधर ही ज़्यादा पौधा मैंने देखा है, वो भी मैं बचपन से बहुत खाती हूँ। एक बार तो मैंने हाथ भी काट लिया था, मैं बहुत छोटी सी थी तब, चाकू वाकू इतना होता नहीं था शायद, तो फासुल होता है गांव के लैंग्वेज में, हंसुआ जिसको बोलते हैं, उससे मैंने काट लिया था, तो मेरे हाथों में प्रॉब्लम आ गया था। तो जब से मैं छोटी थी, जब से ही मुझे वैसे फल बहुत पसंद है, जैसे वाटरमेलन जिसमें पानी ज़्यादा हो, नींबू खट्टापन हो, वैसे फल बहुत पसंद है होते हैं। और सारी लड़कियों को होते हैं मुझे लगता है, आई थिंक सबको नहीं होते हैं, बहुत लोगों को होते हैं। तो देख लो टोकरी भर के मैंने सब्ज़ी तोड़ लिया है, और अब मैं जा रही हूँ मम्मी को देने कि मम्मी मैंने आज इतनी सारी सब्ज़ी तोड़ी, आप देखो। मैं बहुत हैप्पी हो रही थी, क्योंकि मुझे लग रहा था मैं टोकरी भर भी पाऊँगी कि नहीं, क्योंकि इसमें बड़ा टास्क ये होता है कि आप उस झुंड में ढूंढ पा रहे हो कि नहीं, वो लेयर बना होता है, उसमें आप ढूंढ पा रहे हो कि नहीं। लेकिन मैंने ढूंढ लिया आसानी से, और अब मैं जा रही हूँ घर के अंदर। और अभी मेरे घर के पीछे की साइड भी वो जो एक अरबी के पत्ते होते हैं वो भी लगा हुआ है, तो उधर भी मैं सोच रही हूँ एक्सप्लोर कर लूँ। तो देख लो अरबी के पत्ते कितने सारे हैं, ये बाबा, ये आप मानोगे नहीं, शहर में इतने महंगे हैं, इतने महंगे। गुजरात साइड जहाँ मैं शूट करती हूँ उधर लोग ये बहुत खाते हैं, उधर इसकी एक मिठाई बनती है जो शॉप में मिलती है। और इधर केले के पेड़ भी बहुत ज़्यादा हैं, जिसमें हमारा वो कच्चा केला जो आता है उसका भी सब्ज़ी बनता है, और उसके फल की भी सब्ज़ी बनती है। तो और इधर धान वान लगा हुआ है, तो सारी चीज़ें हैं इधर। अभी अरबी के पत्ते कितने सारे हैं, आप खुद ही देख लो। और घर के पीछे की साइड ही, हमारे चापाकल के साइड एक कटहल का पेड़ है, उसमें भी एक फल है। तो ये फल देख लो, इसका पेड़ देख लो कितना हाइटेड है, और इतने बड़े पेड़ में एक ही फल आया है, जो कितना खूबसूरत दिख रहा है। अभी भी ये एकदम ऐसा हो गया कि कभी भी टूट के गिर जाएगा। और इधर देख लो गाइस, केला के पेड़ तो है ही है, और इधर आइस एप्पल का भी पेड़ बहुत बहुत ज़्यादा है, जिसके फल खुद ही टूट टूट के गिर रहे हैं। तो इधर ना आना डेंजरस भी है, क्योंकि वो कभी भी गिर जाता है। तो इधर बच्चों को तो बिल्कुल भी नहीं लाना होता है। देख लो आप, आइस एप्पल ऐसे पड़ा हुआ है, और शहर में 100 रुपये का मिलता है ये। तो यही बोलते हैं ना, घर पे आपको सारी चीज़ें ईज़िली मिल जाती है। तो कैसा लगा गाइज़ आपको मेरा व्लॉग? बाय बाय।